जब ये श्वेता को लाया था मेरठ कोर्ट का जांच वाला हरामी, तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया था। जैसे सीएम साहब के यहाँ कहा गया कि तुम्हें व्रत रखना है, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ श्वेता के उसमें सदमे में मिल नहीं रही हो ये सब खाना वगैरह छोड़ दिया था, और इसने ऐसे ही टॉर्चर कर करके मुझे जहर खाने में मजबूर कर दिया था। जहर खा लिया था, और इसने हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं होने दिया। हॉस्पिटल में भी, बल्कि नाक में पता नहीं कौन सा वो घुसेड़ दिया, भर दिया कि नाक एक तो ब्लॉक हो गई, और ऊपर से एक बहुत ही तेज पीड़ा हुई थी। यही बताएगा क्या घुसेड़ा था इसने। कोई ट्यूब सी थी, वो पूरी ट्यूब घुसा दी थी। तो मैं भाग आया था वहां से, फिर वहां से भाग आया था, मुझसे सहन करनी। फिर मैंने कार अंदर से लॉक कर ली, क्योंकि वो मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा, चक्कर आ गए थे उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो लॉक कर ली मैंने, ये पीटते रहे ये लोग, बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने खोला ही नहीं, स्टार्ट करके एसी चला के बैठ गया कार में। तो ऐसे ऐसे काम इसने करे हैं। इसने बताया नहीं था, श्वेता भुलावे में थी, श्वेता थी भुलावे में, इसने मुझे नहीं बताया था कि भूखे रहना है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि इसके इरादे क्या थे, श्वेता को जेल देने के। इसे सब कूट पीट के सब उगलवाए। जब बोलेगा ये इस बात को कि इसने मुझे नहीं बताया था, कूटो पीटो तो सब पता लगा। अगर इसने मुझे बताया बताया ये निकल गया इसके कूटने पीटने में, इसके लिए भी मृत्यु पाने के लिए तैयार हो, इंजेक्शन से। इसके लिए भी मृत्यु पाने के लिए तैयार हो, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। इसके लिए भी मृत्यु पाने के लिए स्वयं तैयार हो। सहर्ष जिसे कूट पीट के सब उगलवाया जाए, और ये वीडियो माननीय सीएम साहब तक पहुंचनी ही चाहिए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस एप्लीकेशन को यहीं स्टॉप करके और बाकी सब चीज़ें अगली एप्लीकेशन में लिख के दूँ। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि एक साथ लिखना मेरे लिए बहुत असंभव हो जाता है ना। और क्या बोलते हैं कि अटेंडेंस लगवानी बहुत ज़रूरी है ना। मंदिर पे भी लगानी पड़ती है भाई, अटेंडेंस लगानी बहुत ज़रूरी है। तो अटेंडेंस, बतौर अटेंडेंस मुझे ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि लिख नहीं पा रहा मैं फिलहाल, अब लिखूंगा जब लिखूंगा, है ना। तो इसने मुझे नहीं बताया था कि भूखा रहना, इसीलिए इसका जेल जाना बहुत ज़रूरी है, रिमांड पे लेना बहुत ज़रूरी है। और कोई पक्का सबूत तो नहीं है, मगर मैं श्योर हूँ कि माननीय सीएम साहब के प्रकोप से जज बच नहीं पाया होगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है। इसलिए मुझे यही एक बस प्रूव है कि जज गया, जज गया। बस आज एहसास हुआ है, कोई प्रूव नहीं है मेरे पास, मुझे ऐसा फील हुआ कि गया, जज भी गया। जो असली मुजरिम था श्वेता को कैद देने में और बलात्कार करवाने में, आदि में। क्योंकि पुलिस तो पुलिस है, बाकी सबका कोई वो नहीं है। लेकिन कोर्ट 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 की कुर्सी पर बैठा हुआ जज, जिसे जज कहते हैं एक आदमी, और वही अपराधी निकल जाए तो कोई क्या करेगा। तो उसका जेल जाना बहुत ज़रूरी था, और मुझे विश्वास है कि भेज ही दिया है। मेरा मन ऐसा बोल रहा है, मेरा मन ऐसा बोल रहा है। बस इतनी बोल